पास आप लोग देख रहे हैं स्टार्ट फैक्ट हब। तो आज बात करने वाला हूँ इलॉन मस्क के ऊपर। इलॉन मस्क कौन है? इलॉन मस्क फारसाइटेड, फ्यूचरिस्टिक, बैरियर फ्री थिंकिंग रखने वाले साउथ अफ्रीकन बॉर्न कैनेडियन अमेरिकन बिजनेस टाइकून। इलॉन मस्क एक इन्वेंटर, इंजीनियर, सीईओ, इन्वेस्टर और सोलारिटी, स्पेसएक्स जैसे बिलियन डॉलर्स कंपनीज के को फाउंडर है। इलॉन मस्क इस सदी के सबसे क्रांतिकारी और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक है। फैक्ट नंबर 1, इनका पूरा नाम इलॉन रीव मस्क है। 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका में इनका जन्म हुआ था। इलॉन मस्क एक नास्तिक है। इलॉन उनके परिवार में एक लौते नहीं जो सक्सेसफुल हुए। उनके पिता इरॉन मस्क एक फेमस इंजीनियर और पायलट थे और उनकी मां मे मस्क एक फेमस मॉडल के साथ साथ एक डाइटिशियन भी है। फैक्ट नंबर 2, इलॉन मस्क को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। बचपन से ही रोज 15-15, 16-16 घंटे किताबें पढ़ते थे। 8 साल की उम्र से किताबें पढ़ के कोडिंग सीख डाली और 12 साल की उम्र तक आते आते ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बना के $500 में बेच भी दिया। आज भी वो गेम इंटरनेट पर ऑनलाइन अवेलेबल है। फैक्ट नंबर 3, कॉलेज के दिनों में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब हुआ करता था। वो $1 से भी कम में अपने एक दिन का गुजारा करते थे। अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो वीकेंड पे शाम को अपना रूम नाइट क्लब में बदल देते थे और उसकी एंट्री फी $5 रखते थे। फैक्ट नंबर 4, उन्हीं दिनों अपने भाई के साथ मिलकर उन्होंने जिप्टो नाम की एक कंपनी चालू की और कुछ ही सालों में उस कंपनी को $300 मिलियन में कॉम्पैक्ट कंपनी को बेच दिया। 1999 में उन्होंने अपनी पहली कार मैक्लेरन F1 खरीदा, लेकिन कुछ साल बाद इंश्योरेंस का खर्चा ना उठा पाने के कारण उन्होंने उस कार को बेच दिया। फैक्ट नंबर 5, इलॉन मस्क बचपन में एक किताबी कीड़ा थे। मस्क ने बचपन में ही इतनी किताबें पढ़ ली थी जितनी कि एक डिग्री का स्टूडेंट भी नहीं पढ़ पाता। 1992 को उन्होंने अपनी बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की और उसके बाद पीएचडी के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में चले गए, लेकिन 2 दिन में ही उन्होंने यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट किया और पढ़ाई छोड़ दी। फैक्ट नंबर 6, इलॉन मस्क ने आज तक कुल 8 कंपनीज खोले हैं और वो सारे के सारे सक्सेसफुल भी रहे हैं। इनकी वर्ल्ड क्लास कंपनीज की लिस्ट में टेस्ला, स्पेसएक्स, पेपैल, दी बोरिंग कंपनी, न्यूरालिंक, ओपनएआई, जिप्टो, सोलारिटी, हाइपरलूप और मस्क फाउंडेशन है, जिनमें से टेस्ला, स्पेसएक्स, सोलारिटी, हाइपरलूप की चर्चा आज पूरी दुनिया कर रही है। फैक्ट नंबर 7, इलॉन मस्क मंगल यानी मार्स पर ह्यूमन सिविलाइजेशन बनाना चाहते थे, तो वो रॉकेट्स खरीदने के लिए रसिया गए, लेकिन रॉकेट्स के प्राइस सुनकर उनके होश ही उड़ गए। एक रॉकेट की प्राइस $8 मिलियन से भी ज्यादा थी। तभी उन्होंने रियूजेबल रॉकेट्स बनाने के बारे में सोचा और स्पेसएक्स कंपनी फाउंड की। पहले 3 लॉन्चेस लगातार फेल होने के बाद उनके पास इतने ही पैसे थे जिससे वो आखिरी लॉन्च कर सके। इन्वेस्टर्स ने हाथ ऊपर कर दिए थे। अगर ये लॉन्च भी फेल हुआ तो वह बर्बाद ही हो जाते, लेकिन फिर भी उन्होंने लॉन्च किया और लॉन्च सक्सेसफुल रहा। उसके बाद उन्होंने इमीडिएटली नासा के साथ $1.5 बिलियन का डील साइन किया। फैक्ट नंबर 8, इलॉन मस्क सेल्फ टॉट प्रोग्रामर और रॉकेट साइंटिस्ट है। उनके पास रॉकेट साइंस की कोई भी फॉर्मल डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने स्पेसएक्स जैसा कंपनी खड़ा कर दिया। सिर्फ इंटरनेट, बुक्स और एनसाइक्लोपीडिया पढ़ के उन्होंने इंजीनियरिंग और रॉकेट साइंस पूरा सीख डाला। इससे ही पता चलता है कि एक इंसान अगर नेट और बुक्स को सही से यूज करे तो वो क्या कर सकता है। फैक्ट नंबर 9, स्पेसएक्स से इलॉन मस्क ने हिस्ट्री क्रिएट किया है। ये पहली बार है जब रियूजेबल रॉकेट बनाया गया है और वो भी एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा। इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने का कॉस्ट 90% घटा दिया। फैक्ट नंबर 10, बहुतों को लगता है कि इलॉन मस्क ने टेस्ला मोटर्स की शुरुआत की है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में 2003 में मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टार्पेनिंग ने टेस्ला मोटर्स की शुरुआत की थी। 2004 में इलॉन मस्क ने टेस्ला मोटर्स की 20% इक्विटी खरीदा था, जिससे उन्हें कंपनी में एंट्री मिली थी। लेकिन 2008 में टेस्ला के फाउंडर्स ने कंपनी को पूरी तरह से छोड़ दिया, जिससे इलॉन मस्क ने उस कंपनी को संभाला। इलॉन मस्क दुनिया के हाईएस्ट पेड सीईओ में से एक है। उन्हें टेस्ला से 2019 में $500 मिलियन की सैलरी मिली थी। इलॉन मस्क ने एक बार कहा था कि अगर वो टेस्ला के राइट्स एक्वायर नहीं कर पाते तो वो टेस्ला की जगह कंपनी का नाम फराडे रखते। फैक्ट नंबर 11, इलॉन मस्क को ट्रिलियनियर या रोमांचकारी भी कहा जाता है, जिसका मतलब ऐसा हाईटेक एंटरप्रेन्योर जो साइंस फिक्शन ड्रीम्स को मॉडर्न रियलिटी बनाने के लिए अपना वेल्थ का यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 12, इलॉन मस्क को रियल लाइफ आयरन मैन भी कहा जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं।
लेकिन क्या आप जानते हैं जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर को आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क का रोल प्ले करना था तब उन्होंने इलॉन मस्क के साथ टाइम स्पेंड किया था ताकि वो समझ सके कि एक बिलियनियर जीनियस कैसा होता है और कैसे रिएक्ट और एक्ट करता है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने इलॉन मस्क से ही इंस्पायर्ड होकर टोनी स्टार्क का कैरेक्टर का रोल प्ले किया था। फैक्ट नंबर 13, आप लोगों ने सुना होगा कि बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, मार्क जुकरबर्ग जैसे बिलियनर्स की वेल्थ का मेजर पार्ट उनके मरने के बाद फिलैंथ्रोपी के लिए दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग द गिविंग प्लेस साइन करते हैं जिसमें ये प्रॉमिस करते हैं कि उनके वेल्थ का 80% से ज़्यादा हिस्सा डोनेट किया जाएगा। और आपको जान के खुशी होगा कि इलॉन मस्क ने भी ये गिविंग प्लेस साइन किया है जिससे वो भी उनके वेल्थ फिलैंथ्रोपी के लिए डोनेट करेंगे। फैक्ट नंबर 14, रिसेंटली 7 जनवरी 2021 को इलॉन मस्क 186 बिलियन डॉलर्स के नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने थे और जिस दिन वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान बने थे ठीक उसी दिन 78 साल पहले निकोला टेस्ला की डेथ हुई थी और टेस्ला के शेयर्स में बूम आने के कारण ही इलॉन मस्क दुनिया के रिचेस्ट इंसान बने थे। फैक्ट नंबर 15, 2010 में फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल ने पहली बार ऑर्बिट में पहुंचने वाली प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट डिजाइनिंग के लिए इलॉन मस्क को FIA गोल्ड स्पेस मेडल दिया, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा प्रीशियस अवार्ड है जो कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग को भी मिला था। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए, वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए, नीचे कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव देने के लिए और वीडियो को शेयर करने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक दिल के गहरे से बहुत बहुत धन्यवाद।